नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। केमिस्ट्री 100 वीवी है ऑब्जेक्टिव, बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें से पहला नंबर प्रश्न है, अभिकारक अणुओं को उत्पादन में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। कितना उत्सर्जित होती है? तो 20 से 40। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, SN2 SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है भाई? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण अवस्था। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक जल में विलय है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, CH3 CH2OH। भाई अल्कोहल है ना, जल में विलय होता है और दूसरा कुछ थोड़ी ना है, तो ये अल्कोहल यही ना है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, फार्मी एल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मीथेन अल्कोहल। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होते हैं? कितने परत होते हैं भाई? तो एक ही परत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, बेकेलाइड फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, फार्मोएल्डिहाइड। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, उपसंयोजक यौगिक कण NiCN4 में निकेल की ऑक्सीजन अवस्था है। कितना है? तो भाई आप लोग निकाल लीजिएगा, ऐसे मैं आंसर सीधा बतला दे रहा हूँ, 0 होगा। आप लोग निकाल लीजिएगा कॉपी पे। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन अत्यधिक क्षारीय है? तो क्षारीय कौन है? तो ई होगा NH3 2NH। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, 12 नंबर, मोनो हाइलाइ अरे यार क्या लिखा हुआ है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। क्या है सामान्य सूत्र भाई? जल्दी से बोलिएगा। CnH2n + 10H। तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले नंबर प्रश्न देखेंगे, 13 नंबर, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, पायस का। गलेना किसका अक्ष है? 14 नंबर प्रश्न देखेंगे भाई, गलेना किसका अक्ष है? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिएगा आप लोग। तो PB का अक्ष है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अगले नंबर प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क अवशोषण में प्राप्त होता है। तो HCHO होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, AB और C तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः, तो प्लस में दिया है 0.68 वोल्ट, माइनस में दिया है 2.5 वोल्ट और 0.50 वोल्ट है। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम है। तो भाई जो सब माइनस में है तो सबसे कम होगा। ठीक है, और उसके बाद जो प्लस में है नहीं ना माइनस में है तो वो होगा तब उसके बाद प्लस वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर पहले होगा
पहले होगा बी, उसके बाद होगा सी, उसके बाद होगा ए, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, एंजाइम क्या है? भाई एंजाइम एक प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण क्रिया किया जाता है, तो फेन प्लावन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, क्या चीज़ में पाया जाता है भाई? विलयन में, अपेक्षक में, सॉल में और वाष्पों में, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉल में। भाई VVI प्रश्न है, याद करते चलिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, एल्कीन हाइलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो भाई ऑर्गेनिक भी है और फिजिकल भी है, सब है, सब इसमें क्वेश्चन मिक्स है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, बुर्ज अभिक्रिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये अभिक्रिया। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, CrH2O4Cl2 संकुलन में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो आप लोग निकाल लीजिएगा भाई, ऐसे मैं आंसर बतला दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, +3 होगा इसका। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, फिनॉल को सैलिसाइलिक एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रीमन टीमर अभिक्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, रीमन टीमर अभिक्रिया VVI, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है भाई? तो CHCl3 + KOH, इसके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल है, क्या है एस्कॉर्बिक अम्ल? विटामिन सी है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है क्या? तो ज्वरनाशी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन के द्वारा खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? तो एफ सेंटर होगा, एफ सेंटर, ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, Ca(NO3) में वात हाफ गुणांक होता है, ये भी आप लोग निकाल लीजिएगा। निकालने वाला ऐसे लगभग 3 प्रश्न आता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में बदला दे रहा हूँ, 3 होगा। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर नहीं उत्पन्न कर सकता है, तो क्या उत्पन्न नहीं कर सकता है भाई? प्रोटीन उत्पन्न नहीं कर सकता है। प्रोटीन हम लोग बाहर से ना लेते हैं, गजला खाते हैं, चाहे सेब संतरा कुछ भी खाते तो प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, Zn(Zn2+AQ Zn2+2+AQ क्या है भाई? तो ये डेनियल सेल है, ये तीसरा चैप्टर में है, आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है भाई? C2H5NH2 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, सबसे प्रबल अम्ल है, क्या है सबसे प्रबल अम्ल? तो HClO4 होगा, ऑप्शन नंबर ए।
33 नंबर प्रश्न देखेंगे 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रता क्या होगा भाई, आप लोग निकाल लीजिए कापी पे, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन होगा 0.5। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है। क्या है एसीटोन का नाम, तो प्रोपेन नॉन है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। तो भाई CL बंध बहुत मजबूती से बांधा होता है, कभी नहीं टूट सकता है, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे विटामिन ए कहलाता है, क्या कहलाता है, रेटिनॉल कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। स्वतंत्र अवस्था में क्या पाया जाता है, जिसमें जंग नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, तो सोना न है, ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो आयरन कैथोड बनाकर, हाँ आयरन कैथोड बनाकर भाई, ऑप्शन ए होगा। इथॉक्सी एथेन कौन है भाई, इसका पहचान कीजिए, इथॉक्सी एथेन कौन है, जल्दी से ऑप्शन बोलिएगा, तो कमेंट में आंसर देते चलिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा C2H5OC2OH5, ठीक है, यही होगा सी। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम है, किसमें है भाई, तो क्लोरोफिल में है, ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे निम्न में से किसमें PN-DN बंध है, किसमें है भाई, तो COSO में है, ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, वर्ग 16 का तत्व क्या कहलाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कैलोकोजन कहलाते हैं। 45 नंबर प्रश्न प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, क्या है उच्चतम जो नंबर प्रदर्शित करते हैं, तो मैग्नीशियम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तरीय क्रमिक रूप से भरता है, किसमें भरता है भाई, जल्दी से ऑप्शन बोलिएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर ए होगा लेथेनाइटिड। भाई मुझे से गलती होगा ऑप्शन पढ़ने में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे भाई, 47 नंबर आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, निकालने वाला प्रश्न है, 48 देख रहे हैं, ठीक है। तो 48 नंबर प्रश्न देखेंगे किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है, तो 0 होता है, 0, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्मक है, तो सैकरीन, भाई सभी है, ऑप्शन नंबर डी हो, इनमें से सभी है। 51 नंबर प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, कौन सा है भाई, प्राकृतिक भाई प्रोटीन ही ना होगा, ऑप्शन नंबर ए। हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र है, क्या है सही सूत्र, तो ऑप्शन नंबर ए होगा PTNH3 6Cl4,
ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। तो 53 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो गलास होगा भाई, गलास। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुणधर्म है? तो पराशरण दाब, ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक मोल A13 को Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 2895 गुने 105 सेल्सियस। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे, बेरवादार ठोस का उदाहरण है, क्या है? बेरवादार, तो रबर ना होगा भाई। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे, फोटोग्राफिल फिल्म प्लेट में किसका आवश्यकता घटक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो शून्य अभिक्रिया के लिए ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है? तो CH3CHO में होता है, ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? तो N2 + NH4Cl, ऑप्शन नंबर डी होगा। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो भाई इसको कुछ भी कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मोललाटा, मोललाटा। 63 नंबर प्रश्न देखेंगे, अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, क्या है भाई? तो H2O है, ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे, मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, तो इसको हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से बनाया जाता है, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न देखेंगे, कॉपर पायराइड का सूत्र है, क्या है भाई सूत्र? जल्दी से बोलिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी करिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, CuFeS2, ऑप्शन नंबर बी। भाई ये आप लोग विलियन वाला चैप्टर से है, ये 66 नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, ना तो हम ही करा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, 0.01 मोल ग्लूकोज विलियन की तुलना में 0.01 MgCl2 विलियन के हिमांक में अवनमन है। तो इसका हम आंसर बतला दे रहे हैं, लगभग 3 गुना होगा। 67 नंबर प्रश्न देखेंगे, जैवितर आयन बनाने में कौन समर्थ है? कौन समर्थ रहता है हमेशा भाई? तो H2NCH2COOH, भाई यही डी नंबर ऑप्शन होगा। भाई 68 नंबर प्रश्न देखेंगे, गजब लिखा हुआ है, पगलनन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है भाई? तो कोक प्रयुक्त होता है। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B, C के लिए दर है, क्या दर है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा ए होगा, शून्य को ऐसे बोलेगा तो दर बराबर के A0 B0 हो जाएगा, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है, तो
क्या होता है? अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है, दोनों करता है। ठीक है, 71वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सी, एफ होगा भाई। 72वां प्रश्न देखेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है, क्या होता है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 0.0693 के। 73वां प्रश्न देखेंगे, उजला और पीला फास्फोरस है, अपरूप है भाई। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है भाई? तो Cu होगा, कॉपर। 76वां प्रश्न देखेंगे, रासायनिक अभिशोषण, गड़बड़ पढ़ा गया भाई, फिर से बोल रहे हैं। 76वां प्रश्न देखेंगे, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है तो अनउत्क्रमणीय है। 78वां प्रश्न देखेंगे, CONH2 ग्रुप को कहा जाता है? एमिडो ग्रुप कहते हैं इसको। 79वां प्रश्न देखेंगे, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 80वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा CH3OCH3, मिथॉक्सी मीथेन का यही है। 81वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 82वां प्रश्न देखेंगे, कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है? तो कीटोन का होता है, ऑप्शन ए होगा। 2 बॉन्ड एन से लगा रहता है, C 2 बॉन्ड O, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। रवादार ठोस है, हीरा है। 84वां प्रश्न देखेंगे, खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? अयस्क कहा जाता है। 85वां प्रश्न देखेंगे, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो CH3COOH, मिथोन कार्बोक्सिलिक होगा इसका। कौन 86वां प्रश्न देखेंगे, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मरमर जांच देता है? तो ऑप्शन नंबर बी देता है, HCHO। 87वां प्रश्न देखेंगे, NiCO में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या है, क्या है भाई? तो 0 होगा इसका। 88वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में किसकी आवृत्ति चतुष्फलकीय होता है? किसका होता है भाई? इसका बना के देख लीजिएगा आप लोग पिक्चर, ठीक है। 89 देखते हैं, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है, तो 6 होगा। 90वां प्रश्न देखेंगे, एल्केनल का सामान्य सूत्र है, तो CnH2NO होगा, पी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है? तो CrO2 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 92वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो बॉक्साइड नहीं है। 93वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन
प्रबलतम भस्म है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा CH3 2 Na। गैल्वेनिक सेल में इनोड होता है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होता है। 95 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अणु संख्या ग्रुप है? तो परासरण। वॉल्यूम का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI कर लो भाई, अभी समझ लो कि परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, तो H2 होगा O7 होगा, H2SO7। 96 प्रश्न। 97 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है सक्रियण द्रव्यमान पे। ऑप्शन नंबर ए होगा अल्कोहल। 99 नंबर प्रश्न देखेंगे, अल्कोहल में क्रियाशील मूलक है तो OH है। सबसे लास्ट प्रश्न देखेंगे 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म नहीं होते हैं, इनमें से सभी। तो भाई ऑप्शन नंबर ए होगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और